अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर एक फ़ेमिनन अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ने का फ़ैसला करती है दैन फिर ऐसी फ़ेमिनन के साथ क्या होता है। जब आप दुनिया में बर्थ लेकर नहीं आए होते, आप सोल फॉर्म में मौजूद होते हो, दैन आपका पहले ही डिसाइड हुआ होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट बनोगे। आपकी सोल अवेकनिंग होगी, आपने वो सोल लेसन्स लर्निंग करनी है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को हेट उसके अपने दिल में अपने ट्विन फ्लेम के लिए हेट रखते हो, उसको ईगो शो करते हो, देन फिर आपकी जब ट्विन फ्लेम पार्टनर ही आप उसको छोड़ रहे हो, देन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे स्मूथली रन करेगी। ये तो वही बात होगी कि आपने बुक्स पढ़ी नहीं है और आप ये चाहते हो कि आप इम्तिहान में आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओबियसली जो सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी सोल अवेकनिंग करवानी होती है, इसलिए क्या होता है कि ट्विन फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अब वो चूँकि सोल कॉल होती है कि सोल अब कह रही होती है कि अब टाइम आ गया है, बबल फेज़ एंड होगी, अब हमने अपने सोल लेसन्स को लर्न करना है, हमने एक दूसरे को स्पेस देनी है ताकि हमारे जो अदर सोल्स के साथ भी जितने भी कर्मास हमारे इन्वॉल्व हैं, ताकि अब हम उसको भी क्लींस कर सकें। लेकिन अगर एक फेमिनन अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करती, यानी क्योंकि ट्विन फ्लेम ने उसका दिल बहुत दिखाया होता है, तो वो क्या होती है अभी भी उसी बात को अगर पकड़ के बैठी हुई है कि मैंने तो मेरे ट्विन फ्लेम ने मेरे साथ ये किया था, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। यानी अपने अंदर अपने दिल में अपने ट्विन फ्लेम के लिए ईगो रख रही है, हेट रख रही है, देन फिर ऐसी फेमिनन की ग्रोथ नहीं होती। तो वो फेमिनन अगर किसी महल में भी रहती है ना, देन वो हमेशा अपने अंदर एक कमी को महसूस करेगी कि उसने अपनी कोई कीमती चीज़ खो दी है। चाहे ऐसी फेमिनन के इर्द गिर्द चाहे दुनिया कितनी ही अच्छी हो, उसके इर्द गिर्द सब कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना, लेकिन वो अंदर से कभी भी खुशी महसूस नहीं करती। उसको हमेशा एक अकेलेपन की एनर्जी उसके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ट्विन फ्लेम को ईगो दिखाई होती है, अपने ट्विन फ्लेम के लिए एंगर रखा होता है। जबकि ड्रीम्स में गार्डियन एंजल्स बार बार फेमिनन को ये सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि आपने अब अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करना है, आपने अब अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, देन आपने उसका वेलकम करना है हैप्पीली। चाहे पीछे उसने आपका कितना भी दिल क्यों नहीं दिखाया, लेकिन अब आपने उसको माफ़ करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में आने देना है। लेकिन फिर फेमिनिन क्या होती है, वो ये सोचती है कि अब मैस्कुलाइन मेरा ट्विन फ्लेम आया है, कुछ टाइम के बाद ये फिर चला जाएगा। तो जब तक ट्विन फ्लेम के यानी कर्मा क्लियर नहीं होते, यानी एक फेमिनिन के कर्मा क्लियर नहीं होते, दूसरी तरफ मैस्कुलाइन के जहाँ जहाँ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट थे उसके वहाँ वहाँ क्लियर नहीं होंगे, ऐसे जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी तब तक भी रीयूनियन नहीं हो सकती, यानी उनकी मैरिज नहीं हो सकती। जब जैसे ही ट्विन फ्लेम के कर्मास क्लियर होते हैं, यानी फेमिनन के अपनी तरफ वाले कर्मा क्लियर होते हैं, दूसरी तरफ मैस्कुलाइन भी अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कर लेता है, देन फिर क्या होता है कि नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं कि ट्विन फ्लेम की जो मैरिज होती है वो पॉसिबल हो जाती है। आप सिंपल यूँ समझ लें कि ये जो ट्विन फ्लेम कभी आते हैं, कभी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप दोनों के अपनी अपनी जगह कर्मा क्लियर नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी फेमिनिन होती हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम को बस पकड़ के बैठी रहती हैं, पूरा 24 आवर्स उनके बारे में सोचती रहती हैं कि नहीं, उन्होंने वो अपने ट्विन फ्लेम कहते हैं ना, वो एक परिंदे को जैसे उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ, नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसी फिर जो होते हैं, फिर ऐसे जो मैस्कुलाइन होते हैं उनको भी हार्श वो एक्शन लेंगे फिर, ताकि आपको वो अपने आप से दूर करें। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ रूडली बात करे या हार्श हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में बात करे, देन फिर अगर आपको किसी भी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिग्नल आ रहा है, या ड्रीम में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है कि जिससे आपको ये एहसास करवाया जा रहा है कि अब आप अपने ट्विन फ्लेम को स्पेस दें, देन आप फिर अपने ट्विन फ्लेम को स्पेस देने की कोशिश किया करें। ट्विन फ्लेम को हमेशा आज़ाद छोड़ें, क्यों वो है ही आपका है, वो आपकी सोल है, उसने कहाँ जाना है। जब जैसे ही कर्मा आपके क्लियर होंगे, उसके क्लियर होंगे, आप लोगों की शादी भी हो जाएगी। चाहे अभी आप कह रहे हो कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, लेकिन जैसे ही कर्मा क्लियर होते हैं, ट्विन फ्लेम की मैरिज अल्लाह ताला की तरफ से ही हो जाती है। और अगर कोई फेमिनन अपने ट्विन फ्लेम से नाराज़ है, तो वो कोशिश करे उसको माफ़ करने की। मैंने एक ड्रीम देखा था, उसमें क्या था कि एक फेमिनन है,
उसकी शादी अपने ही मैस्कुलाइन से हुई हुई है, यानी ट्विन फ्लेम मैरिज हुई हुई है। देन फिर उनकी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस हुए होंगे, देन वो उनकी सेपरेशन थी और वो मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन को लेने के लिए आया, लेकिन फेमिनिन चीख चीख के उसको कह रही है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो इसलिए कि अगर आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ आता है, देन फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल है कि अब आप अपने मैस्कुलाइन को अपनी लाइफ में एंटर होने दें। पिछली बातें जो बुरा आपके साथ उन्होंने किया है या आपकी गलत हरकतों की वजह से उन्होंने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि फेमिनिन फिर ज़ाहिर है वो अपने मैस्कुलाइन को बंद करती है, उसको कहते हैं ये किसी परिंदे को किसी पिंजरे में कैद किया है, देन फिर मैस्कुलाइन ओबियसली ऐसे एक्शन लेगा कि वो फेमिनिन को दूर करेगा। तो अगर आपके मैस्कुलाइन ने आपको हर्ट किया हुआ है, देन आपको उसको माफ़ करें, और अगर वो आपकी लाइफ में एंटर होते हैं देन उसको हैप्पीली उनका वेलकम करें। थैंक यू सो मच।